आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। और अय्या से खास खबर 7 मई 2026 जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने प्रातः अपने कार्यालय कक्ष में स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपने मकान का विवरण भरकर आम जन को अधिक से अधिक स्वगणना करने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस गणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शासन आम जन के हितार्थ योजनाएं बनाकर लागू करती है, अतः आप सभी स्वगणना पोर्टल पर अपने अपने मकानों का सटीक विवरण भरें। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी जनगणना कार्मिकों को मकान गणना संबंधी विवरण के अतिरिक्त किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी तथा ओटीपी आदि को साझा न करें। उन्होंने जनगणना 2027 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा जनगणना 2027 के अंतर्गत गणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में दिनांक 22 मई से 20 जून 2026 के मध्य मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी और दूसरे चरण में माह फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह जनगणना देश में पहली बार डिजिटल मोड में की जाएगी और इसमें आम जन स्वयं स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपने मकान की गणना कर सकते हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्वगणना के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अंकित मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी के माध्यम से अपने राज्य, जिला व स्थानीय विवरण का चुनाव करते हुए अपना विवरण पोर्टल पर अंकित किया जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि किस प्रकार डिजिटल मानचित्र पर अपने मकान भवन को चिन्हित करते हुए उसका विवरण दिए गए विकल्पों के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। उक्त के अलावा यह भी बताया गया है कि पोर्टल पर अंतिम सूचना अपलोड करने के साथ ही उसे सबमिट करने पर एक SEID प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखें और 21 मई के उपरांत जब प्रगणक उनके मकान पर सूचना संकलन करने हेतु आए तब SEID देकर प्रगणक को भरी हुई जानकारी की पुष्टि करने में सहायता करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये आप सब लोग अवगत हैं कि जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण की पहले चरण की स्वगणना का कार्य आज से प्रारंभ होकर और 21 मई तक चलेगा। इसमें सभी लोगों को अपना स्वगणना का फॉर्म ऑनलाइन डिजिटली भरना है और ये 21 तारीख के बाद फिर 22 तारीख से दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो मैं जनपद में सभी संगठनों से, सभी जन सामान्य से, संभ्रांत नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें और स्वगणना का अपना फॉर्म भरने का कार्य पूरा करें। इसके लिए हमने विभिन्न स्तर पर टीमें लगाई हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनको सहायता देंगे। जागरूकता कार्यक्रम लगाए गए हैं, पंचायतों में खुली बैठक लगाई गई है, जिसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग सहभागिता लें। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार कोई डाटा किसी थर्ड पार्टी से साझा नहीं किया जाएगा। सभी से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि अपना कोई व्यक्तिगत जानकारी जैसे OTP है और आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, इन सब चीज़ों को ना तो कोई मांगेगा ना ही कोई साझा करेगा। तो ये क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डिजिटल और पूरी गणना पहली बार डिजिटली हो रही है, तो इस बारे में भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कभी भी जिलाधिकारी से, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व से जनगणना कार्यालय में और जो हमारा जनपद का लोकल हेल्प सेंटर है उस पर कभी भी कॉल करके लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।